आज हम पढ़ते हैं विद्युत विभव V और विद्युत क्षेत्र कैपिटल E में संबंध। हम इस टॉपिक में E और V में संबंध पढ़ रहे हैं। दैट मीन्स रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम जानते हैं कि जब भी किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में किसी अन्य आवेश को लेके आते हैं तो किया गया कार्य dW इज इक्वल टू F वेक्टर एक्सटर्नल डॉट dl वेक्टर है। dl वेक्टर हमारा जो पाथ है उसका अल्पांश है। अब जो एक्सटर्नल एजेंसी है, जो फोर्स है, उसकी दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के विपरीत है। अगर हम F एक्सटर्नल को Fe यानी कि कूलाम फोर्स से अगर इसको रिप्लेस करें तो dW का वैल्यू माइनस Fe वेक्टर डॉट dl वेक्टर होगा। F का वैल्यू हम पुट कर देंगे Q0E, हम यहां पुट कर देंगे। Fe का वैल्यू Q0E जब हम यहां पुट करेंगे तो dW में हम क्या करेंगे, इसको dW अपॉन Q0 कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा dV। तो dV हो जाएगा आपका वही विद्युत विभव की परिभाषा है। dV क्या होता है अपना dW अपॉन Q0। तो dV जो है हम जानते हैं dV का वैल्यू माइनस E वेक्टर डॉट dl वेक्टर हो गया। डॉट प्रोडक्ट को हम हटाते हैं तो cos थीटा आ जाएगा, तो माइनस dV अपॉन dl इज इक्वल टू E cos थीटा हो गया। अब इस पूरे व्यंजक का अपन को मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है। तो उस कंडीशन में जब थीटा का वैल्यू हम 0 रखेंगे, उस कंडीशन में dV अपॉन dl मतलब यानी कि dV अपॉन dl जो डिक्रीजिंग रेट है किसका, पोटेंशियल का, यानी कि विद्युत विभव का जो घटने का की जो दर है, यानी कि किसके साथ, दूरी के साथ, वो जो अधिकतम होगी, क्योंकि इसका वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो जनरली तो हम क्या करते हैं कि जो हमारी राशि है dV अपॉन dl, विभव एक अदिश राशि है, लंबाई भी एक अदिश राशि है, तो वो एक अदिश राशि हो गई। किंतु मैक्सिमम जो वैल्यू है dV अपॉन dl मैक्सिमम एक विशिष्ट दिशा में, यानी कि इसकी जो दिशा है वो E की दिशा में है। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारी dV अपॉन जो dl है, अगर उसको हम डायरेक्शनली देखते हैं, यानी कि जो उसका डिक्रीजिंग हानि की जो दर है वो कैसी राशि मानी जाएगी, सदिश। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि इस कंडीशन में थोड़ा सा याद होना चाहिए हमें कि चीज हम रट लें थोड़ी देर के लिए कि ग्रेडियंट है वो स्लोप होता है, और डेल्टा जो होता है डेल्टा अभी हम आगे डेल की बात करेंगे, तो डेल जो हमारा संकारक होगा वो हमें उस दूरी के साथ उस परिवर्तन को बतलाएगा। तो वो कैसी राशि होती है, वो सदिश राशि होती है। डेल्टा यानी कि डेल एक वेक्टर होता है और ग्रेडियंट क्या है, वो स्लोप होता है, मतलब कि। अब हम आगे चलते हैं। तो गणितीय रूप में अगर हम देखें तो गणितीय रूप में dV अपॉन dl को हम विभव प्रवणता कहते हैं। कोई भी अगर राशि है, अगर उसका हम दूरी के साथ उसको अध्ययन करते हैं तो उसकी वो प्रवणता कहलाती है। जैसे हमने कक्षा 11 में वेग प्रवणता को पढ़ा है, dV बाई dz श्यानता वाले चैप्टर में। अभी हमने क्या है कि dV अपॉन dl यानी कि विभव और प्रवणता, यानी कि विभव का स्लोप, एक तरीके से विभव का दूरी के साथ अध्ययन, विभव प्रवणता। इसे हम क्या कहते हैं, ग्रेड कहते हैं, ग्रेडियंट ग्रेड कहते हैं। तो dV अपॉन dl को हमने यहाँ पे चेंज कर दिया dV अपॉन dl, तो ये dV अपॉन dl हो गया, नेगेटिव साइन हमने इधर ले लिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेड। यानी कि dV अपॉन dl को हम ग्रेड भी बोलेंगे। जब इसको रखा तो हमने E वेक्टर का वैल्यू क्या आ गया, माइनस का ग्रेड V। तो किसी समविभव पृष्ठ के लिए ग्रेड V की दिशा पृष्ठ के क्या होती है, अभिलंबवत होती है। इसको हमें सॉल्व करना है, एक बार समझना है कि भाई दिशा dV अपॉन dl हम पूरे की बात कर रहे हैं, इसलिए हम उसको क्या ले रहे हैं, हम उसको सदिश ले रहे हैं। जैसे दो समविभव पृष्ठ हैं, एक पृष्ठ आपका A है और दूसरा पृष्ठ आपका S1 पृष्ठ हो गया, एक S2 पृष्ठ है। S1 पृष्ठ का विभव V है, S2 जो पृष्ठ है उसका विभव V माइनस dV है। मतलब यहां से यहां तक जो विभव में परिवर्तन है वो dV है। यहां पर हम एक बिंदु की बात कर रहे हैं, एक ही यहां पे दो बिंदु हैं B और C। A से B का पाथ है AB और A से C। यहां पे क्लियर है कि AB जो दूरी है वो कम है, किसकी तुलना में, AC की तुलना में। जब हम dV बाई dz यानी कि ग्रेडियंट को देखेंगे इस वाले पाथ के लिए
और ग्रेडियंट को देखेंगे इस वाले पाथ के लिए, तो जिसकी दूरी कम होगी वो वाला ग्रेडियंट ज्यादा होगा। तो dv बाई ए बी का वैल्यू ज्यादा है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा वैल्यू आपको लंबवत स्थिति में ही मिलेगा। तो हम ये क्लियर कर सकते हैं कि जो हमारा ग्रेडियंट होगा, यानी कि जो प्रवणता होगी, उसकी दिशा सदैव लंबवत होगी। किसके? समविभव पृष्ठ की। इसीलिए हम उसको सदिश राशि लेते हैं। तो ये हो गया हमारा माइनस का, हम वहीं चलते हैं। ये डेल्टा है, ये आंशिक जो पार्शियली अवकलज है, यानी कि पार्शियली डिफरेंशियल जो कॉफिशिएंट है, ये हमें यानी कि जो दूरी है वो बहुत अल्पांश है, बहुत छोटी है, मतलब कि उस ओर हमें प्रेरित कर रहा है, इसलिए हमने इसको ये डेल्टा यूज में लिया है। तो डेल्टा माइनस का डेल वी अपॉन डेल एल, वही ई कॉस थीटा, इसको हमने ई एल ले लिया। यहां पे जो ई एल कॉस थीटा है वो डी एल वेक्टर की दिशा में ई का घटक है, जो कार्तीय, अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट देखें, वही एक्स कैप, वो आई कैप, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो इसके कार्तीय जो निर्देशांक हो जाएंगे ई एक्स वी, ई वाई और ई जेड। ई एक्स माइनस का डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड, डेल ऑफ वी बाई डेल जेड, डेल वाई और डेल वी बाई डेल जेड। हमने इसका वैल्यू पुट कर दिया, तो ये हमारा क्या हो गया? ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल वी। ये संकारक है, नबला जो का अपन कहते हैं इसको नबला, ये डेल संकारक है। और डेल जो संकारक है वो उसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? माइनस का आई कैप डेल बाई डेल्टा एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल्टा वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल्टा जेड। अब ये जो इक्वेशन है ये वाली, ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी, अब इसकी क्या हेल्प है? ये ई और वी में रिलेशन है। ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का ग्रेडियंट वी, यानी कि अगर आपको v का वैल्यू पता है तो आप e का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। और जैसे कोई फलन अगर गोलीय है तो उस कंडीशन में हम त्रिज्यीय, अगर हमें विद्युत क्षेत्र देखना है तो उसका वैल्यू क्या होगा? उसका वैल्यू होगा ई आर इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। हमको जब हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो आप तीनों का करेंगे, एक्स में भी करोगे, वाई में भी करोगे और जेड में भी करोगे। जिस प्रकार आपको विभव फलन दिया गया है हम उसी के अकॉर्डिंग करेंगे, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ई और वी में क्या रिलेशन होता है कि ई इज इक्वल टू माइनस का ग्रेडियंट वी, ये रिलेशन है। ग्रेडियंट स्पेशली स्लोप को शो करता है, ढाल को शो करता है, और जो डेल है वो क्या है? वो हमें वेक्टर को शो करता है, वो पर्टिकुलर दिशा को बतलाता है। और हम ये बात बिल्कुल क्लियर करते हैं कि जो समविभव पृष्ठ के लिए ग्रेडियंट v की जो दिशा होगी वो पृष्ठ के सदैव क्या होती है? लंबवत होती है। एक चीज। दूसरी चीज, ये जो आपका ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी है, वो या तो ई का वैल्यू यूनिफॉर्म हो, यानी कि एक समान विद्युत क्षेत्र है, और असमान विद्युत क्षेत्र है, दोनों के लिए ही अप्लाई है। ठीक है। और डेल जो हम लेते हैं, ये वाला जो संकारक हम ले रहे हैं, ये कैलकुलस ऑपरेटर है, यानी कि जो डेल्टा है ये कैलकुलस ऑपरेटर है। मीन्स ऑफ, जैसे अपन जो कहते हैं कि आपको पता होगा अवकलज जो होता है, अवकलज का मतलब आपने खूब पढ़ा 11th क्लास में भी, कि एक भौतिक राशि का हम दूसरी भौतिक राशि के सापेक्ष अध्ययन कर रहे हैं, उसको रीड कर रहे हैं अपन। जब तो अपन लेते हैं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू, तो डिफरेंशिएशन किसका कर रहे हैं? वी का कर रहे हैं, मतलब उसके अंदर जो भी परिवर्तन है वो हम एक भौतिक राशि में परिवर्तन को दूसरी भौतिक राशि के सापेक्ष पढ़ रहे हैं। तो फाइनली अगर आपसे कोई पूछता है कि ई और वी में क्या रिलेशन है, तो आप बोलेंगे ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट वी। आपको बोलना है ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट वी, या फिर ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल नबला वी। ये आपका इन दोनों में रिलेशन को शो करता है, ई और वी में। न्यूमेरिकली जब हम देखेंगे तो ई का जो वैल्यू होगा वो वी अपॉन हम आर लेंगे। वैसे भी समझिए, अगर हम बिंदु आवेश के लिए देखते हैं तो ई का वैल्यू होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और वी का वैल्यू होता है के क्यू अपॉन आर, तो ये हो जाएगा अपॉन आर। यदि आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक जरूर करें। थैंक यू।